ऑल राइट दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एडमिशन सीजन कंप्लीटेड, लेट्स मूव अहेड। यानी कि अब एडमिशन सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यानी कि मोर देन 90% काम खत्म हो चुका है। एडमिशन का सीजन का जितना भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। नाउ इट्स टाइम फॉर द मूव ऑन, मूव अहेड। यानी कि अब टाइम आ चुका है आगे बढ़ने का। क्या कुछ है आगे की वीडियोस में वो सब कुछ, आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एज अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव ये आपके लिए बहुत सही वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। नाउ फर्स्ट थिंग, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ 5 इस तरह के पॉइंट निकाले हैं कि जो हर एक स्टूडेंट्स, हर एक इंजीनियर, चाहे वो कोई भी हो, मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप बीसीए, एमसीए, एमबीए, कोई भी बैकग्राउंड में से हो, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे ये जो 5 यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे वो कंपलसरी फॉलो करने ही होंगे। चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप हॉस्टल में हो, चाहे पीजी में रहो, ये पांचों की पॉइंट है वो डेफिनेटली आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जिसमें से मैं सबसे पहले एक के बाद एक पॉइंट के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। और सबसे पहला पॉइंट है सेट योर गोल। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है और इसका इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा क्यों है, लेट मी राइट डाउन हियर, GOAL। अब यहाँ पे गोल सेट करने का इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा मैं क्यों बता रहा हूँ, तो ये एक वर्ड है बहुत ही आपकी इंजीनियरिंग की थ्रू आउट योर एंटायर जर्नी, आपकी 4 साल की जर्नी रहेगी, इसमें बहुत काम में आएगा ये आपका, अगर गोल पहले से ही फिक्स हो तब। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहता कि कल ही, मतलब आज मैंने वीडियो बना दिया, कल आपने मान लीजिए कि मैं गेट दूंगा और उसके बाद आप मतलब तीसरे दिन से गेट की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। लेट मी टेल यू द एंटायर फ्लो दैट हाउ यू हैव टू गो। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर मोस्टली स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और इनफैक्ट दिवाली का वेकेशन भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ईयर पूरा पड़ा है, एक फर्स्ट सेम, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं 6 महीने। तो ये 6 महीने आपके रहेंगे और इसके बाद आपका यहाँ पे सेकेंड सेम स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले सेमेस्टर में आपका 6 महीने रहेंगे। उसके बाद बाकी का सेम सिनारियो यहाँ पे चलेगा, जिस तरह से पहला सेमेस्टर गया था उस तरह से तीसरा, चौथा एंड रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर विल गेट कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेम है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, गोल डिसाइड करने के लिए। अब यहाँ पे मैं क्यों इस तरह से बोल रहा हूँ कि आप पहला सेम पूरा मतलब डिसाइड करो, इतना ज़्यादा टाइम मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि देखिए, अभी आप इंजीनियरिंग में बहुत ही नए हो, अभी आपको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, होगा आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, आपकी लाइन के बारे में, बट नॉट लाइक कि 4 साल आफ्टर 4 ईयर व्हाट आर द सीन्स। प्लेसमेंट अच्छा रहेगा, गेट लेना चाहिए, IELTS देके जर्मनी चला जाना चाहिए, USA जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए, GPSC या फिर UPSC देनी चाहिए, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहिए, उसके अलावा इंटर्नशिप करनी चाहिए, कंपनी ओपन करनी चाहिए। देर आर सो मेनी वेज, देर आर सो मेनी पॉसिबल वेज दैट यू कैन गो आफ्टर इंजीनियरिंग। यानी कि इंजीनियरिंग के बाद आपके पास बहुत सारे चांसेस है मूव ऑन करने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि आप पहले 6 महीने लीजिए, इंजीनियरिंग में पढ़िए, देखिए, सब कुछ एनालाइज कीजिए और उसके बाद आप अपने सीनियर के साथ बात कीजिए, आपके प्रोफेसर के बात मतलब उसके साथ गाइडेंस लीजिए। और उसके बाद आप कुछ एक 6 महीने के अंदर, आपका पहला पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, आप यहाँ पे आपका गोल डेफिनेटली डिसाइड कर देना है कि मुझे तो आफ्टर 4 ईयर कुछ भी हो जाए मैं प्लेसमेंट ही लूंगा। तो अगर ऐसा गोल डिसाइड हो जाता है तो गोल इस तरह से डिसाइड कीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपने डिसाइड किया था कि मैं प्लेसमेंट लूंगा, तो आपका मन दूसरे साल में ऐसा ना हो जाए कि चलिए प्लेसमेंट तो बाद में देखेंगे, पहले मैं IIT में जाके मास्टर करना चाहूंगा। तो गोल इस तरह से डिसाइड कीजिए कि ये बदलना नहीं चाहिए। तो हियर आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पॉइंट, सेट योर गोल। Second is timetable. Let me go to the timetable section, that why timetable is important. ओके, सो टाइम टेबल यहाँ पे किस तरह का टाइम टेबल, तो मैं यहाँ पे आपका पूरा थ्रू आउट 24 आवर्स का एक टाइम टेबल यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अपना टाइम टेबल इस तरह से डिसाइड कीजिए। मान लीजिए कि देर आर अ पर्सन की वो रात को 11 बजे सो जाता है और सुबह 7 बजे उठ जाता है, ठीक है, ये मैं जनरल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये टाइम पे कोई नहीं सोता है, जनरली लोग सोते हैं इंजीनियरिंग में। अगर आप हॉस्टल या फिर पीजी में रहते हो तो फिर रात के 1 या फिर 2 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 को उठते हैं, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होने वाली है उससे पहले
आधा घंटा उठ जाता है। बट यहाँ पे मैं एक जनरल सिनेरियो लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे सुबह 8 से लेकर 10 के बीच में एक टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं कि जिसके अंदर आप यहाँ पे डिसाइड कर दीजिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है। सपोज लेट्स से कि आप यहाँ पे आपका जो कोडिंग है उसका एक टॉपिक यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 11 से लेके 6 को जाओगे कॉलेज में, और रात को 6 के बजे मतलब 7 बजे 1 घंटा आप ब्रेक लोगे, और 7 से 9 फिर आप यहाँ पे कुछ पढ़ाई करने लगोगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह से टाइम टेबल डिजाइन नहीं करते हैं, ये सिर्फ जनरल वे है। क्योंकि अगर आपने 8 से 10 मान लीजिए कि कोडिंग, 11 से 6 यहाँ पे अपनी कॉलेज टाइम, 7 से 9 आप फिर से कोडिंग, तो फिर आप यहाँ पे आपके लिए पर्सनल टाइम कहाँ निकालोगे, आपको यहाँ पे फ्री टाइम कहाँ निकालना पड़ेगा, लंच कब करोगे, डिनर कब होगा, ब्रेकफास्ट कब होगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक जनरल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हर एक टाइम का एक फिक्स शेड्यूल कर दो, हर एक एक्टिविटी का एक फिक्स शेड्यूल कर दो कि इस टाइम में मैं सिर्फ यही एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा, तो ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो दिस इज माय पॉइंट नंबर 2, दैट इज सेट अ गुड टाइम टेबल। थर्ड इज स्टडी प्लस स्किल्स। यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज स्टडी प्लस स्किल्स। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो देखिए अगर आप यहाँ पे स्टडी अच्छे से करोगे, मुझे पता है क्योंकि ये कॉलेज में आपकी स्टडी बाय डिफॉल्ट हो ही जाती है, प्लस स्किल्स का मतलब है एक्स्ट्रा स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्किल, कोडिंग स्किल, टेक्निकल स्किल, उसके अलावा बहुत सारी एक्टिव एक्स्ट्रा जो स्किल्स होती है, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर बन जाता है तो फिर यहाँ पे इन दोनों का जो सबमिशन होगा, इसके बाद जो एडिशन होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और यहाँ पे मिनिमम आपको 6 से लेके 10 के बीच में प्लेसमेंट मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अब आप बोलोगे कि क्या सर आप कुछ भी हवा में तीर मार रहे हो, बट यहाँ पे मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि 4 साल की स्टडी प्लस 4 साल की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में स्किल डेवलपमेंट, ये दोनों का जब एडिशन होगा तब बहुत ही धमाका होगा। बट इसीलिए आपको यहाँ पे ये जो दूसरा सेक्शन है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, योर स्किल डेवलपमेंट, योर कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑल दी अदर काइंड ऑफ स्किल्स विच यू आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्लेसमेंट, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा धमाका कर सकते हो एट द एंड ऑफ 4th ईयर। नेक्स्ट इज यूट्यूब। अब what I am saying with the YouTube is that कि YouTube is a wonderful free of cost placement place, कि जहाँ पे आप सब कुछ सीख सकते हो विदाउट पेइंग एनी पेनी, ठीक है। तो YouTube पर से आप सबसे ज्यादा सीखो, क्योंकि अब कोई भी ऐसी मतलब कोई भी एजुकेशन फील्ड में ऐसा टॉपिक बचा नहीं है कि जिसके ऊपर YouTube में वीडियो नहीं हो। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म वेरी मच, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे YouTube में मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शन। दिस इज माय फिफ्थ लास्ट पॉइंट, सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि अभी यहाँ पे आपका एडमिशन सीजन चल रहा था और इन द मीन टाइम यू डोंट हैव अ सिंगल वर्क टू डू। यानी कि जब आपकी यहाँ पे इस साल का जो स्टार्टिंग था तब आपने यहाँ पे आपकी बोर्ड की एग्जाम दी थी, उसके बाद गुजकेट की एग्जाम दी थी, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो एडमिशन सीजन है वो स्टार्ट हो चुका था। तो इन द मीन टाइम ये जो बीच के जितने भी महीने चले थे, एएस का मतलब है एडमिशन सीजन, ठीक है। तो ये बीच के जितने भी महीने थे, लेट्स से कि यहाँ पे आपकी मई में जो गुजकेट है वो खत्म हो गई थी, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिस इज द अक्टूबर एंड राइट नाउ यू आर हैविंग द वेकेशन। तो ये जो बीच का खाली टाइम है उसमें आप कितने जो सोशल मीडिया एडिक्टेड बन गए होंगे, मुझे डेफिनेटली पता है। इंस्टाग्राम में दिन में 5 से 6 घंटे का एवरेज निकलता होगा, यूट्यूब में आप दिन के 4 से 5 घंटे बिताते होंगे, उसके अलावा फेसबुक, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम एंड सो मेनी थिंग्स यू आर यूजिंग ऑन द सोशल मीडिया। So I just want to tell you that guys, please make a strict restriction on the social media platform। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि कल से आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट बंद कर दीजिए, कल से आप अपने जो इंस्टा की मतलब एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दीजिए। नो, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इंस्टाग्राम यूज कीजिए, फेसबुक भी यूज कीजिए, यूट्यूब भी यूज कीजिए, इनफैक्ट जितने भी सोशल मीडिया आपको पसंद है वो यूज कीजिए, बट for the limited time। Let's say that you have decided that you are going to use 30 minutes Instagram daily, it's completely fine। जब आप फ्री हो, जब आप बोर फील करते रहो, तब आप डेफिनेटली यहाँ पे करना, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लेना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि 30 मिनट से ज्यादा, मान लीजिए कि 40 मिनट हो गया तो उसके बाद कुछ भी करके यहाँ पे आपको वो प्लेटफॉर्म क्लोज कर देना है। चाहे कितनी भी अच्छी रील्स आती हो, चाहे कितना भी एक्सप्लोर सेक्शन में बहुत अच्छी पोस्ट कमेंट यहाँ पे आपको देखने को
को मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने में सक्सेसफुल हो गए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दिस आर द मेन 5 पॉइंट्स दैट आई वांट टू अप्लाई इन योर सेल्फ। यहाँ पे मेरी एक ही मकसद है, यहाँ पे मेरा एक ही गोल है कि ये जितने भी मैंने 5 पॉइंट किए हैं वो आप अपने में इंप्लीमेंट करो, और इसके बाद एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ आप जी सकते हो आगे चल के। बट इसके लिए दिस इज द वेरी बेसिक स्टेप। इसके अलावा भी देर आर सो मेनी वेज, वो मैं आगे चल के आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट फॉर दिस टाइम यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस 5 पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर करने की ट्राई किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं then definitely hit that like button. If you are in doubts regarding the video, then do let me know in the comment section. Thank you. Bye bye.